सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्यायस यस होगा, हाँ, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। हाँ, बस ये यहाँ पे शुद्धि ही हो जाएगा, शुद्धि। शुद्धिः। हाँ, बाकी बढ़िया।
अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। हाँ, अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। ठीक है, बस शांति पे कम रुकिएगा। शांतिरपैश शांतिर बहुत शांतिर नहीं शांतिरपैशुनम, बाकी ठीक है। पैशुनम्। ठीक, और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलो ही राम। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। बढ़िया, और कोई? अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागश्च शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। हाँ, ह्रीरचापलम्। हाँ, मार्दवम ह्रीर चापलम। मार्दवम मृदुता, ह्री मतलब लज्जा, और अचापलम ह्रीर चापलम। मार्दवम ह्रीर चापलम। मार्दवम् ह्रीरचापलम्। ठीक है, गुड। अब सबको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग आज 2026 में एंटर कर चुके हैं और भगवान करे ये साल हम सबके लिए बहुत डिवाइन हो, हेल्थ सबकी अच्छी हो, पीस ऑफ माइंड हो हमारे सबके आसपास में और मन में, और सिचुएशंस जो है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, शांत हो जाए। सिचुएशंस बहुत कियोटिक हैं इस समय आसपास हर जगह। तो भगवान से ये प्रार्थना करके हम आज शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। हम जो इसमें देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, चैप्टर 16 में दैवी और आसुरी टेंडेंसीज हम देख रहे हैं। तो जो आसुरी टेंडेंसीज है उसी के साथ हमारा बहुत ज्यादा तादात्म्य बैठता है सबका। तो अब क्या होता है, ये आसुरी टेंडेंसी वाला जो है ये ईश्वर को नहीं मानता ज्यादा, क्योंकि अगर ये ईश्वर को मानता होता तो इसके अंदर पाप की टेंडेंसीज नहीं होती, वासना अपने कंट्रोल में होती, प्रमाण विचार उसने किया हुआ होता। पर ये भगवान का अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं मानता है। ये सोचता है कि संसार कहाँ से आया। तो संसार जो है, देखिए वाला श्लोक इसी चैप्टर में, गीता है ना आप लोगों के पास, खोलिए। इसी चैप्टर में जो ये बोला जा रहा था, अपरस्पर संभूतम, 8th नंबर श्लोक। अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। तो ये जो संसार इज बोर्न आउट ऑफ व्हाट? इट इज बोर्न आउट ऑफ ओनली डिजायर्स। दो मैथुन की सृष्टि हुई है, इच्छाएं हुई, और फीमेल और मेल साथ में आए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और उसी से ही ये पूरा संसार आ गया। कौन बोलता है? ये आसुरी टेंडेंसीज वाले। ये लोग नहीं मानते हैं कि कोई ईश्वर करके है, कोई फल देने वाला है। ये लोग नहीं मानते हैं कि हमको डर के रहना चाहिए, हमारा कर्म जो है कोई देख रहा है। तेरा ये है, साक्षी हैं। भागवत में 13 साक्षी बताए गए हैं कि कोई भी अगर आपको नहीं देख रहा है तभी भी ये 13 साक्षी आपको पूरी तरह से देख रहे हैं। यू आर अंडर विजिलेंस रहता है ना सीसीटीवी के, वहां पे बाहर मॉल में जाओ तो यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा या सीसीटीवी विजिलेंस रहता है लिखा हो। वैसे ही हम लोग 13 कैमरा से बाहर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन में है।
चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हम कुछ भी सोच लें, हमारे पास में फ्रीडम नहीं है। क्यों फ्रीडम नहीं है? क्योंकि हम कर्म फल के बंधन में हैं। ये हमें पता होना पड़ेगा। वी आर नॉट फ्री। हाँ, पुरुषार्थ के लिए हम फ्री हैं, बट पुरुषार्थ करने के बाद में जो हम कर्म करेंगे, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फ्रूट जो भी आएगा। वी हैव टू एक्सेप्ट। वो हो ही नहीं सकता कि हम उसको छोड़ें। और वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये हमें नहीं पता। किस तरह से आएगा हमें नहीं पता। तो ये जो व्यक्ति है, ये इसको लगता है कि बॉडी, शरीर, ये तो काम वासना का एक रिजल्ट है, आउटकम है, वासना का आउटकम है। और इसीलिए बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड मत हो। एंजॉय करो। अगला जन्म किसने देखा है? यही जन्म है हमारा। इस जन्म को पूरी तरह से यूटिलाइज करो, पूरी तरह से एंजॉय करो। एंजॉय, भोग प्रधान हो। अब भी मेरे पास में कुछ बच्चे आए थे, अब भी, बस मैं इसीलिए जब मैं ऑन कर रही थी ना अभी, मैंने उनसे पूछा कि कल के, उन्होंने ही मुझसे पूछा, और अम्मा कल का आपका 31st की पार्टी कैसे रही? जैसे ही उन लोगों ने मुझे इस तरह से पूछा, मेरा एंटीना खड़ा हो गया। मैंने कहा पार्टी? तो उन्होंने यही बोला कि हाँ। मैंने कहा कि पार्टी मतलब क्या? मैंने भगवान के साथ मनाया कल। तो तुम लोग कहाँ गए थे? बस बताया उन्होंने अच्छे से, क्या क्या किया, ड्रिंक किया। ये आसुरी टेंडेंसी वाले होते हैं, जो लोग को लगता है कि बस हमको टाइम मिला है तो हमको खूब एंजॉय कर लेना चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम किया। ये फर्स्ट टाइम हर चीज का ही होता है, तो उसके बाद में फिर स्टॉप नहीं होता है, फिर आप चलते रहोगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 साल, 16 साल का है, 16-17 साल। अब इनके अंदर में ही इस तरह से ये जो आसुरी टेंडेंसीज है, ये बड़ी होके बार बार बड़ा जब हो जाएगा, मतलब आसुरी टेंडेंसी जब बड़ा हो जाएगा, तब बड़े बड़े इस तरह से वासनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि उसको उस समय के लिए सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उस समय के लिए वो अनबियरेबल हो जाता है, वो वासना अनबियरेबल हो जाती है। उसको कुछ भी करके चाहिए ही वो चीज। वो बोलता है कि किसने देखा है कर्म फल। वो ये नहीं समझता है कि एक छोटा सा बेबी है जो अभी जिसका जन्म हुआ है, एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चा जो है वो हंसी खुशी खेल रहा है अपने माता पिता के साथ में, उसको देखने के लिए उसका पूरा परिवार आया हुआ है। एवरीबडी इज हैप्पी दैट ही इज बोर्न। और दूसरा जो बच्चा है, वो जैसे ही उसका जन्म हुआ, प्री मैच्योर बेबी हुआ, होते ही उसको इंक्यूबेटर में डाल दिया और उसके माता पिता से वो दूर हो गया, वो मशीन में पड़ा हुआ है। ये क्या है? दर्द है। दूसरी तरफ एक और भी केस हम ले लें, अगर गर्ल चाइल्ड है, अब्यूज किया, उसकी माँ को दुखी किया कि क्या बेटी पैदा हुई फिर से, या फिर छोड़ के ही चले गए, या ऑर्फनेज में दे दिया, ये भी तो सब होता है। तो वही के वही अब भी पैदा हुआ है, तो उसका फल जो है तो स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले जन्मों का फल है ये, जो एक्रू हुआ है, जो कलेक्ट हुआ है, कलेक्ट होके हमारे पास में आ रहा है। वी हैव टू बी सो केयरफुल। अगर आप ईश्वर को नहीं मान रहे हो तो देखिए, 2 फॉल्ट्स होते हैं, 2-3 फॉल्ट्स होते हैं। इसमें क्या फॉल्ट होता है, याद रखिएगा इन शब्दों को। शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं, पर हम लोग यूज करते हैं इन शब्दों को। क्या है? अकृत अभ्यागम और कृत प्रणाश। मैं फिर से, अकृत अभ्यागम, हमने जो किया नहीं है उस चीज का फल मिल रहा है, वो जो इंक्यूबेटर में पड़ा हुआ है। अगर आप बोलो कि सबको जो है यही जन्म है, यहीं पे ही फल मिलता है, और तो अगला जन्म कोई है ही नहीं, खाओ पियो ऐश करो, मजा करो, तो वो इंक्यूबेटर में क्यों गया और दूसरे को खुशी क्यों मिली? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उसने नहीं किया हुआ है, वो उसका फल मिल रहा है उसको। अकृत अभ्यागम, अकृत मतलब मैंने कुछ किया नहीं है, कर्म मैंने ऐसा गड़बड़ किया नहीं है। अभ्यागम, उसका वो आ रहा है, उसका आगम हो रहा है। और कृत प्रणाश, कृत प्रणाश मतलब मैंने कोई अच्छा काम किया
इस जन्म में मैंने किसी को दान दिया, मैंने कोई ठंड में ठुठुर रहा था तो मैंने उसको ब्लैंकेट या स्वेटर दान दे दिया, तो उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देखने वाला है, तो आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। तो जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो, कृत प्रणाश हो गया उसका। ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं हम लोग। क्या हुआ? हाँ, क्या अकृत अभ्यागम, हमने किया नहीं है, पाप किया नहीं है और पाप का फल हमको ऐसे ही मिल रहा है। और कृत प्रणाश, कुछ किया हुआ है और उसका हमको फल नहीं मिल रहा है। अगर हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तब तो यही देखेंगे, या फिर हम और दो दोष भगवान में डाल दें। क्या बोलेंगे हम? निर्घृण्य दोष और पक्षपात दोष। वो जो बच्चे को इंक्यूबेटर में डाला और दूसरे को जो ऐसे माँ की गोद में खेल रहा है, हंसी खुशी है, पूरे सारे के सारे बच्चे फैमिली परिवार आया हुआ है, वहां पे पक्षपात कर रहे हैं भगवान। भगवान को क्यों पक्षपात करना पड़ेगा? तो सब तो उन्हीं के ही है। पक्षपात और निर्घृण्य, किसी के साथ में घृणा है तो उसको इंक्यूबेटर में शुरू से ही डाल दो, गड़बड़ी होगा, उसको पहले ही निकाल दो, पूरा बॉडी फॉर्म ही नहीं होगा और मशीन में ही जाके पैदा होगा। तो भगवान क्यों करेंगे भाई ऐसा? तो इसको बोलते हैं निर्घृण्य दोष और पक्षपात दोष। तो ये चार चीजें हमको याद रखनी चाहिए कि जब हम ऐसी स्थिति में जाएं कि हम भगवान पर हमको विश्वास नहीं है, हम बोल रहे हैं, तो ये चारों चीजें आ जाएंगी। क्या क्या था? अकृत अभ्यागम, कृत प्रणाश, पक्षपात दोष और निर्घृण्य दोष। ये सारे दोष आ जाएंगे और हम ये सारा कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर कहीं पे फल आ रहा है, किसी भी चीज का फल आ रहा है, तो वो फल कैसे आ रहा है? ऐसे ही नहीं आ जाता है रैंडमली उठा के कि आपको ये फल दे दिया, चलो आप जो है आपको ये फल भुगतना ही पड़ेगा, आपको डायबिटीज होगा ही, आपका ये एक्सीडेंट होगा ही। क्यों भाई? हमने तो कुछ नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, अकृत अभ्यागम, हमने कुछ नहीं किया है फिर भी वो चीज आएगी आपके पास। ऐसे नहीं होता है। क्यों ऐसे नहीं होता है? क्योंकि जब हम सृष्टि देखते हैं, जब हम इफेक्ट को देखते हैं, हर चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है। तो हम कर्म फल का सिद्धांत कैसे मान लें कि ये आउट ऑफ सिस्टम है? हम एकदम लॉजिकली चल रहे हैं। तो हम हर जगह पे मान के चले ना, हम एक जगह पे हम नहीं मान रहे कि भगवान है ही नहीं वो, और दूसरी जगह पे हम सिस्टम देख रहे हैं, हम मुहूर्त कैलकुलेट करते हैं, हम सनराइज सनसेट देखते हैं, सब कुछ, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, कोई भी किसी के साथ में क्लैश नहीं है, हर चीज अपने रूल से बंधी हुई है, सीजन्स है, वेदर है, सूरज अपने लिमिट में है, चंद्रमा अपने लिमिट में है, इस ओशन की अपनी मर्यादा है, हर एक चीज का अपना अपना धर्म है। पानी का फ्लो नीचे जाता है, अग्नि ऊपर जाती है, हर एक का अपना अपना फ्लो है, अपना अपना धर्म है। हम कैसे बोले यहाँ पर कि कोई एक ईश्वरीय शक्ति नहीं है? हमने कर दिया काम, करने के बाद हम भूल गए। कई बार होता है ना ऐसे, किसी को हमने खाना खिला दिया, किसी को हमने कुछ दे दिया, किसी को हमने गुडविल, ऐसे ही कुछ नहीं तो भी हम मुस्कुरा दिए, या फिर हमने कुछ किसी के लिए अच्छा सोचा, किसी को किसी से मिलवा दिया तो उसको बहुत अच्छा लगे, हम तो भूल गए। कोई तो ऐसा होना पड़ेगा जो कि याद रखे इन चीजों को और हमको इन टाइम फ्रूट दे, और वही हमको मिलता है, वही मिलता है। तो उस चीज को आज मैं जो बता रही थी, आज जो यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम हुआ, उसमें मैंने स्टार्टिंग में यही बताया कि टाइम का कंसेप्ट जो है, टाइम का एक जो कंसेप्ट है वो एक पावर है। टाइम इज अ पावर। अब उस पावर में हम लोग क्या डालते हैं वो हमारे ऊपर है। क्या हम उस पावर में हम अच्छाई डालते हैं या हम बुराई डालते हैं, उसमें से हम निकाल रहे हैं। बैंक जैसा है, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। अगर हम पुण्य करते रहेंगे, वर्च्यूज डालते रहेंगे, करते रहेंगे, नेचुरली वो एक दिन बहुत बड़ा होके हमारे पास में आएगा ना, और हमको बहुत सुख देगा। क्यों? क्योंकि वर्च्यूज का नेचर है कि कहीं ना कहीं उसने किसी एक वृत्ति, एक सुख की वृत्ति जनरेट की। एक देखिए बहुत बड़ा रूल है, यू गेट व्हाट यू सो। आप जो भी
बोओगे वही आपको मिलेगा। यू रीप व्हाट यू सो। जो भी आपने सो किया है आज, जो भी आपने बोया है वो हमें मिलेगा। अब उस पे आप डिपेंड करता है कि आपने बोया क्या है। अगर हमने करेले का बीज बोया है तो वहां से हम मीठा आम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कि हमको आम ही मिले वहां से, बड़ा पेड़ हो, खूब मीठे मीठे आम हो, हापुस आम हो, ये हम कैसे इमेजिन कर लें। तो ये कर्मफल का सिद्धांत है कि हम टाइम के अंदर जो भी डालेंगे वही चीज हमको मिलेगी, रिटर्न में आएगी। तो इसीलिए आसुरी वृत्ति के साथ में हम, वृत्तियों के साथ में हम रहेंगे तो नेचुरली हम पाप जनित वृत्तियों को हम नरिश कर रहे हैं, डाल रहे हैं पूरे पूरे टाइम में। तो हमको एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द एंड ऑफ द डे हमको वही मिलेगा। वैसी परिस्थिति कॉन्स्ट्रिक्टेड मिलेगी जहां पर हम लिमिटेड फील कर रहे हैं। दुख किसको बोलते हैं? जहां पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हुए, शैकल्स है हमारे हाथ के ऊपर, हम कुछ नहीं कर पाते। और जब काल हमें मारता है, इतनी बुरी तरह मारता है, हम आह भी नहीं बोल सकते। अंदर अंदर हमको आंसू भी, हमारे कभी कभी खुद को ही वो आंसू पीने पड़ते हैं। होती है, ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है। तो क्या हुआ? मतलब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने वो आसुरी टेंडेंसी बोई थी, जो कि आज हमें फ्रूट के रूप में दिखाई दे रही है। हर फ्रूट जो है आम नहीं होता है आम नहीं होता है, अलग अलग फ्रूट होंगे। कोई खट्टा होगा, आंवले का भी मौसम है, धीरेन जी के यहाँ तो बहुत सारा आंवला लगा हुआ है। कोई कोई कड़वा भी होता है, कोई कोई खट्टा होता है, कोई कोई कषाय होता है, कोई कोई मीठा होता है, कोई कोई सावर सावर तो हो गया आंवला। तरह तरह के होते हैं, अलग अलग टेस्ट है सबके। कोई कोई खट्टा मीठा होता है, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी जैसा, डिपेंड करता है। तो हमने अब कौन सा बीज बोया है वही फल आएगा ना। वो तो, क्योंकि समय तो देखिए एक शक्ति है, समय एक शक्ति है, उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं। पूरा हमारे पास में भगवान ने 365 डेज दे दिए हैं, वो एक शक्ति है। अब उसको जनरेट करने वाले, उसमें पावर डालने वाले हम हैं। वी आर द पावरफुल। पावर जो है वो, विदाउट द पावरफुल, द पावर इज इनर्ट, उसमें कोई शक्ति नहीं है। उसको अगर करना है, उसको अगर चलाना है, उसके अंदर की शक्ति जनरेट करनी है। जैसे मैं और मेरे बोलने की शक्ति, सिंपल एग्जांपल, मेरे बोलने की शक्ति जो है वो शक्ति है। विदाउट मी आई एम द पावरफुल एंड माई पावर ऑफ स्पीच इज द पावर। तो पावर और पावर ऑफ पावरफुल जो है, उन दोनों को मिलना पड़ेगा टू जनरेट, तभी वो शब्द जो है वो बनते हैं। यहाँ पर मैं ही हूँ वो पावरफुल, जो कि उस साल को या फिर वो टाइम को मैं लिव इन कर रही हूँ अपने अपने इंटेंशन से या फिर अपने थॉट्स से। थॉट्स कैसे होंगे वो डिपेंड करता है, उसी पे ये पूरा चैप्टर है कि वो थॉट्स मेरे कैसे होंगे। जैसे थॉट्स होंगे वैसी परिस्थिति होगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि अंदर से थॉट्स हमारे बहुत प्योर हो, बहुत ज्यादा डिवाइन हो, और बाहर बहुत ज्यादा हमको सांसारिक माहौल मिले। बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है, बाहर भी सिचुएशन ऐसी है, कहीं ना कहीं आई हैव टू एग्जॉस्ट दैट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वृत्ति थी, इसीलिए वो वृत्ति आई है। एग्जॉस्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी सिचुएशन भी अलग हो जाएगी। तब तक हम जनरेट करते रहें। तो ये भी चीज हमने जनरेट की करके ही बनाई है। तो हम लोग को दुखी नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्यों है मेरी परिस्थिति। हमने किया हुआ है। संकल्प में बहुत ज्यादा शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। तो हम जो जो संकल्प रखेंगे वो संकल्प पूरी सृष्टि भगवान ने और ब्रह्मा जी ने ये संकल्प से बनाया हुआ है। हमने देखा था ना भागवत जब हम लोग कर रहे थे, ब्रह्मा जी जो है वो एकदम क्लूलेस थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ तब उन्होंने तप 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 ऐसे सुना। तो जब उन्होंने तप सुना तो तप करने लगे। उसके बाद में उनको पूरी की पूरी पिछले कल्प की सृष्टि सामने दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से सब बनाया, पूरा बनाया जैसा पिछले कल्प में था
वैसे इस जन्म में भी, इस कल्प में भी पूरा बनाया, और बना के फिर हम लोग जो है हम लोग आ गए। ऐसा होता है। तो टाइम का जो ये कंसेप्ट है ये हमको समझना पड़ेगा कि हम न्यू ईयर विश कर रहे हैं, चले गए, ठीक है, हमारा ये न्यू ईयर नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा न्यू ईयर चैत्र में आता है, कोई बात नहीं। पर हमको ये अभी सोचना है कि जो चेंज है 31st में और 1st में, ये चेंज क्या हुआ? वो चेंज ये हुआ कि देयर वी हैव टू स्टॉप। हम टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, पर वी हैव टू स्टॉप, टेक अ पॉज, और पॉज करने के बाद में हम देखें कि ये जो पूरे चल रहा है, ये जो हमारा साइकिल चल रहा है, कर्म कर्म फल का, वृत्ति सिचुएशन का, देखिए आप सारे साइकिल्स में चलते हैं सारी चीजें, मूड स्विंग्स का, कभी दुखी हो जाता है माइंड, कभी सुखी हो जाता है, कंटिन्यूस स्विंग, साइकिल साइकिल साइकिल, एक साइकिल चलता रहता है। चतुर्युगी का साइकिल हो, हर सीजन्स का साइकिल हो, ये साइकिल जो है बाहर जैसा है वैसे ही हमारे अंदर भी है, वैसे ही एक जीव का भी साइकिल है। जीव भी एक जन्म से दूसरे जन्म में हॉप कर रहा है, जन्म से मृत्यु तक उसने एक अपनी साइकिल बना के रखी है, उस साइकिल पर ही वो उसका जिम चलता रहता है, कंटिन्यूसली वो साइकिल चला रहा है। एक संसार मतलब क्या? एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस पर हॉप कर रहे हैं, ये जीव है और ये संसार है। फिर से एक एक्सपीरियंस से वो दूसरे एक्सपीरियंस पर जाने का नाम ही संसार है। हम जब सो जाते हैं तो हम संसार में नहीं रहते, क्यों? हमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, हम नहीं है उस समय, माइंड जो है वो लीन है, इसलिए उस समय संसार नहीं है। तो संसार कब आता है? जब आई एम हॉपिंग फ्रॉम वन एक्सपीरियंस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड संसार। इस तरह से संसार चलता रहेगा चलता रहेगा। हमारा काम क्या है? हम थोड़ा सा पॉज करके हम देखें कि ये जो हमारे साइक्लिक, ये जो अनकॉन्शियस साइकिल्स हैं, इससे हम कैसे बाहर निकले। इससे हमको बाहर निकलना ही है, चाहे कुछ भी। इसीलिए भगवान इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं हम लोगों की क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? 13 तक देख लिया था, 12th और 13। तो 12th में क्या बताया गया था कि आशा पाशे शतई बद्धा, आसुरी वृत्ति है। ओ माय गॉड, इतनी सारी आशाएं हैं, पूरे संसार से इन्होंने आशा लगा के रखी है। एक आशा, आई एम टेलिंग यू, वन आशा एंड यू आर बाउंड फॉर द होल लाइफ। एक आशा आप किसी से रखेंगे, यू आर द सैडेस्ट पर्सन इन द लाइफ। वो एक पर्सन जो है, वो जो आशा आपने लगाई है, वो आपको पागल कर देगा। हमारी तो कितने लोगों से आशा रहती है कि ये व्यक्ति ऐसा रहे, ये व्यक्ति ऐसा करे, ये व्यक्ति मेरे जैसे, मैं जैसे सोचती हूँ वैसा ही वो भी सोचे, हम उसके लिए अच्छा देख रहे हैं तो वो हमारी बात माने। कोई नहीं मानेगा, क्यों? क्योंकि उसका अपना प्रारब्ध है। आशा पाशे शतैर बद्धा, बहुत सारे आशा पाश से वो बंधा हुआ है। शतई ही, हाँ, शतई ही मतलब आपको पता है क्या है? शतई ही जो है वो इन इटसेल्फ, शतई मीन्स हंड्रेड्स। अब 100 का भी प्लूरल कर लीजिए, तो 100 का भी प्लूरल जो होगा वो शतई है, मतलब मैनी हंड्रेड्स ऑफ आशास, बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आशास हमने सबके साथ लगा रही। अरे मुझे एक ग्रैंडसन चाहिए, मेरा एक पोता चाहिए, वो पोता हो जाएगा, उसके बाद अरे एक ही तो पोता है, एक पोती भी हो जाए तो अच्छा है। हजारों आशाएं लगा के रखते हैं। हाँ, ये एक ही हमारा जो पोता है वो एक ही है, दूसरा भी होना चाहिए। कितनी सारी आशाएं रहती है, गड़बड़ गड़बड़। इतनी हमारे घर में लड़कियां ही लड़कियां हैं, या फिर लड़के ही लड़के हैं, एक तो लड़का हो, लड़की हो जाए, या एक तो लड़का हो जाए। ये सब आशा के साथ में ये बैठा हुआ है ना। आशा पाशे शतै ही बद्धा। फिर क्या बोल रहे हैं? काम क्रोध परायण, और जब वो आशा ब्रेक हो जाती है, वो आशा किसने फुलफिल नहीं की, कितना क्रोध आता है। मैं सही बोल रही हूँ, एक आशा, मतलब मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कई बार देखती हूँ, मुझे जब
मैं जब दुखी हो रही हूँ तब मेरी कौन सी आशा टूटी, कहाँ मैंने आशा लगाई थी। हम तो साधक है ना सब लोग, हम लोग को इसी तरह से अपना रिट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि हम लोग जो है कहाँ पर चूक रहे हैं। अगर दुख है तो कहीं ना कहीं हमने दुख का बीज बोया हुआ है, और वो दुख का बीज जब तक मैं नहीं निकालूंगी तब तक वो सिचुएशन मुझे और बीज जो है फेंकती रहेगी, और वो बोती रहूंगी और मैं दुखी होती रहूंगी। इससे अच्छा है निप इन द बड। हमको पता हो जाना चाहिए, हमको पता चल जाना चाहिए कि ये सौरो जो मुझे आ रहा है, ये जो दुख है, आज मैं जो दुखी बैठी हुई हूँ, ये कौन सा बीज है, उस बीज को मैं खत्म करूं। साधक की यही इच्छा रहती है और कुछ नहीं। मुझे उस बीज को पता लगाना है, वो बीज कौन सा है। अगर एक बार मुझे वो बीज पता चल जाए, उसको आई एम गोइंग टू अपरूट इट, और फिर मेरा जीवन जो है सुखी हो जाएगा आशा भाषा से। और जब वो पूरा नहीं होता है, क्रोध आएगा ही, क्योंकि कामात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हमारा जो इच्छा पूरी नहीं हुई है तो उस समय क्रोध आएगा ही आएगा, इसलिए इच्छा ही मत रखो। हर चीज को भगवान को समर्पित करके चलो। सामने वाले का भी प्रारब्ध है, हम भी कितना बोल सकते हैं, सामने वाला भी कितना सुन सकता है। सबका अपना अपना इच्छा है, अपनी अपनी वासना है, अपनी अपनी जर्नी है। हम किसी के भी जर्नी में इंटरफियर करेंगे ज्यादा तो हमारा हाथ खुद जलेगा। आप करके देखिए, किसी के भी लाइफ में इंटरफियर करके देखिए, कितना जल जाएंगे। इसीलिए भगवान जो है वो हर एक जीव को, चाहे वो हमारा अपना बच्चा ही क्यों ना हो, मैंने पेरेंट्स को देखा इतना वो लोग पीछे पड़े रहते हैं अपने बच्चे के, कुछ नहीं होगा। उनका जब टाइम आएगा तब वो लोग करेंगे, तब वो लोग गीता हाथ में लेंगे, तब वो लोग अध्यात्म की तरफ जाएंगे। हो सकता है आपसे भी पहले आगे बढ़ जाए वो, पर जब उनका टाइम नहीं है, हम उनको पीछे पड़ के भी हम उनको कुछ भी नहीं करवा सकते। उनका टाइम नहीं है, उनका अभी टाइम है एंजॉयमेंट का। उनको एक्सपीरियंस, एंजॉयमेंट मीन्स व्हाट, उनको एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने दीजिए, उनको संसार में जाके उनको दुखी होने दीजिए। जब वो दुखी होके वापस उनका कन्विक्शन चेंज होगा, उनका नोशन बदलेगा कि संसार इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, दिस संसार इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मूव अहेड, टू गो टू द स्पिरिचुअल रेल्म और टू द डिवाइन। तब जाके वो धीरे धीरे उनके अंदर में एक जिज्ञासा आएगी और वो जिज्ञासु बनेंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, कभी कभी जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। पर इसको, ये वाला व्यक्ति क्या है, इसको आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध प्रवर्तिता परायण, काम क्रोध से ही वो उसका जीवन जो है ईहन्ते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संचयान, और दूसरों का जो पैसा है वो भी वो अपने पास में रख लेता है, अन्याय से रख लेगा, कलेक्ट करेगा, और इसी तरह से वो चलता रहेगा। अगेन एंड अगेन एंटरिंग इनटू भोग। भोग वासनाएं उसके जीवन में बहुत ज्यादा रहती हैं, बहुत ज्यादा कामी रहेगा, बहुत ज्यादा टेरिबल हॉरिबल एक्सपीरियंसेस होंगे, अनकंट्रोल्ड होगा। काम क्रोध ये सब चीजों से बहुत बहुत खराब चीजें हैं दोनों ही। कहाँ ये आपको लेके चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अगर धार्मिक कामना है, अगर धार्मिक भगवान यही बोलते हैं वहां पे कि धर्म विरुद्ध कामोस्मि, मैं ही कामना हूं, धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो तो मैं ही हूं। पूजा की कामना हुई, इच्छा हुई, जप की कामना हुई, किसी तीर्थ दर्शन की कामना हुई, गुरु सेवा की कामना हुई, भगवत सेवा की कामना हुई, ये सारी कामना तो मैं ही हूं। पर धर्म के विरुद्ध जो है वो जो कामना हो गई, धर्म अधर्म की कामना, मतलब वो जो है वो हमको ये पाप करवाए, ये आसुर वृत्ति है, आसुरिक वृत्ति। ठीक है, इसलिए बहुत शांत होना चाहिए, कीप क्वाइट, बी लाइक अ सेंट। संत हृदय हम लोग को बनाना चाहिए, और अंदर से अपने आप शांति से रहो। करने दो लोगों को जो भी कुछ करना है, उनका वो प्रारब्ध है, अपने आप सीखेंगे। बहुत ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, मैंने यही सीखा है एक्सपीरियंस से, बोल बोल के, पता चल के, जल के, मार खा के, अपमान सहन करके, मैंने यही सीखा है कि चुपचाप रहो, शांत रहो, भगवान को पकड़ के रखो,
भगवान के चरणों में समर्पित रहो। यहाँ पे तुम्हारे बोलने के लिए तुम बोलते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं सुनेगा, तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी वासना है, उनका अपना प्रारब्ध है, उस हिसाब से ही सब लोग चलेंगे। इसलिए सुखी रहना है तो फिर ये सारी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देना चाहिए। जो जब जिसका टाइम आएगा तब करेंगे। काम होगा न्याय नार्थ संचय, ये वाला श्लोक हो गया था। फिर इदम अद्य 13, इदम अद्य मया लब्धम, ये मैंने आज प्राप्त कर लिया। मया लब्धम प्राप्त से मनोरथम, इमम प्राप्त से मनोरथम, बाप रे ये मेरा मनोरथ था, ये मैंने प्राप्त कर लिया। इदम अस्ति इदम अपि, इदम में धनम अस्ति, ये धन मेरा है और इससे मैं और बनाऊंगा। इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, बहुत सारा धन इससे और मैं बनाऊंगा, ये धन अभी मेरा है। आई विल बी रिचर, मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं रिच बनूंगा। दे हैव फ्यूचर वासनास, बहुत फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। अभी हम लोग अभी हमारे पास में बस ज्यादा नहीं अम्मा, हमारे पास में भी सिर्फ 12-13 फैक्ट्रीज है, सारे के सारे अब्रॉड है, सारे के सारे एक एक दूसरे दूसरे कंट्रीज में। अभी अभी हमने सोचा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री एक लगाएंगे। अच्छा, हाँ हम ऑस्ट्रेलिया में लगाएंगे और हम वहां पे किस चीज का फैक्ट्री लगाएंगे आप अभी? वहां पे हम कॉफी की फैक्ट्री लगाएंगे, कॉफी बीन्स की लगाएंगे। ले अच्छा, आप तो फिर आप वो कॉफी कहाँ से खरीदेंगे? वहां पे जो आप फैक्ट्री लगाएंगे, हाँ देखिए हर जगह पे हमने जो अलग अलग लगा ना, हम दूसरे देश से खरीदते हैं दूसरे जगह पे, इस तरह से हमारा बिजनेस होता है। तो हम वियतनाम से खरीदेंगे और वियतनाम में बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉफी के वो सीड्स बीन्स मिलते हैं। जो ये हमारा जो कॉफी का भी ना स्ट्रॉन्ग रोबस्टा बीन नाम है उसका, बहुत बहुत चलता है और स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर है और बहुत लोग पसंद करते हैं। उसको देके हम वहां पर करेंगे। और इधर भी हम, हमारे वियतनाम में भी है, वियतनाम में भी हमारा बहुत सारा है, वहां पर भी हमारा कैशू नट का, कैशू नट वहां पे हमारा फैक्ट्री। अच्छा, ये सब करके करेंगे। कि आपकी उम्र कितनी हुई है बाय द वे? मैं हमारी ज्यादा नहीं हुई है, हम बस अभी 89 के हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, और आशा पाशा ही बता 89, ओनली 89 अम्मा, ज्यादा नहीं है। अरे आप भजन करिए महाराज, भजन करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए। ये क्या सोच रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तो बहुत जीना है हमको, अभी तो बहुत जिएंगे। ये एक्सपेक्टेशन हो गई ना। एक्सपेक्टेशन सिर्फ किसी पर्सन से नहीं होता है, तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस के वो रहते हैं, अलग अलग अलग। ठीक है, ये सारा चीज है। बाप रे, प्राप्य मतलब प्राप्त से मनोरथम, प्राप्त से मतलब फ्यूचर टेंस, आई विल अटेन। को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ हमको चाहिए, टू मच ऑफ एम्बिशन, बहुत ज्यादा काम धंधे में, इसी में ही पैसा चाहिए हमको। आई बी रिचर रिचर रिचर, कितना आप सब लेके जाओगे अगले जन्म में? कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम इस जन्म से नेक्स्ट जन्म में हम एफडी कर पाए, हम ट्रांसफर कर दे। वो तो नहीं होता है हमारा, पुण्य ही जाता है साथ में, वही एक करेंसी है, बाकी का तो कुछ सब यही रह जाएगा। तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि हम पुण्य बनाए, पुण्य प्राप्त करें, उसी से होगा। 14th वाला देखिए, असो मया हता शत्रु, ये जो मेरा ये शत्रु है इसको मैंने मार दिया, आई किल्ड हिम। और हनिष्ये परान अपी, और मैं दूसरों को भी मार डालूंगा। ये आसुरी वृत्ति है, ये सारी मार डालूंगा मैं, आई किल अदर्स ऑल्सो। अब सोचिए आप क्या बोल रहा है, ईश्वर हो हम, मैं ईश्वर हूं। सोचिए कितना डेयरिंग स्टेटमेंट है ये। और ऐसा होता है, बोला मैं ईश्वर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हम भोगी सिद्धो, हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, ये सारी चीजों के साथ में वो रहता है। सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन को क्यों याद कर, 12 पैलेसेस थे उसके भागने के लिए, वो अमेरिका से छुपने के लिए वो एक पैलेस से दूसरे पैलेस में छुपता रहता था। आखिरी में मृत्यु कहाँ हुई उसकी? रैट होल में, गटर होल में वो पड़ा हुआ था। वहां पर किसी ने पूछा तुम कौन हो? मैं सद्दाम हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। इस तरह से तो होती है। हिरण्याक्ष को देखिए आप, हिरण्यकशिपु को देखिए, कितना मतलब
हिरण्याक्ष को तो ऐसा था, हिरण्य अक्ष, अक्ष मतलब था आंख, जिसकी आंख जो है वो सोने की हो या सोने पर है, मतलब वेल्थ पर है, उसकी दृष्टि किस पे थी? पृथ्वी पे। पृथ्वी को वही लेके चला गया था ना रसातल में, तब भगवान ने फिर वराह अवतार लिया और भगवान ने उनको उस पृथ्वी को छुड़ाया। मतलब इतनी आकांक्षाएं होती हैं, इतने, आप सोचो हिरण्याक्ष कितना बड़ा होगा कि उसने पृथ्वी, उसके जो वो लेके जब जा रहा था नीचे, छोटा सा दाना लग रहा था, इतना बड़ा था, भगवान ने भी उससे डबल रूप बना लिया। हिरण्यकशिपु, ये सबको मद था एक, वो ऐसे क्लैप करते थे, और क्लैप जैसे ही करते थे ऊपर से देवता लोग जो है ऊपर से सोना चांदी जेम्स हीरा मोती ये सब फेंकते थे नीचे, कि ये क्लैप कर रहा है, इसको जरूरत है, फेंको फेंको। सबको डरा के रखा था उस सबको, यही है ये असौ मया हत शत्रु हनिष्ये चापरान ईश्वर हम भोगी, मैं ही भोगी हूँ, अहम भोगी। सहस्त्रार्जुन ने क्या किया? सहस्त्रार्जुन जो था ये मध्य प्रदेश के वहां पे जो नर्मदा रिवर है, उसे सहस्त्र बाहु थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करके, उसके 1000 आर्म्स थे, इतना बल था, तो 1000 आर्म्स से उसने नर्मदा नदी का प्रवाह ही रोक दिया अपने मध्य में, कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप सोचो, मतलब कोई लिमिट होनी चाहिए। और राम जी को उसके ऑपोजिट, राम जी के पास में क्या नहीं, कभी नहीं शो किया उन्होंने, भगवान है वो, कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं जताया, इतने हम्बल, इतने सॉफ्ट। जितना एक पर्सन पावरफुल होगा, मतलब दैवी टेंडेंसी वाला, उतना ज्यादा वो सेंसिटिव और सॉफ्ट होगा। हर जगह पे जा जाके वो शो ऑफ नहीं करेगा, मेरे पास ये है, हम भोगी, हम सिद्ध हो, हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, मैं हैप्पी हूं, और मैं खुश हूं, मैं ही हूं यहाँ पर, ये संसार में मैं ही रहने लायक हूँ, दूसरे तो सब बोझ है। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दिया है, बाकी के सब बोझ है, मैं ही यहाँ पर सुखी हूँ, मैं ही यहाँ पर रहने लायक हूँ, बाकी तो कोई रहने लायक भी नहीं है। ईश्वर हम भोगी, सिद्धो हम अहम, बलवान सुखी, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, और कोई भी यहाँ रहने लायक नहीं है, सब कुछ मेरे ही कारण है। सहस्त्रार्जुन ने एक बार वो घूमने जा रहा था, सब वन विहार के लिए गया हुआ था, वन में शायद सोल्जर्स भी साथ में थे, तो वो विश्वामित्र जी के वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गया, तो वहां पर उसने क्या किया, वहां पर उसने कामधेनु ही ले ली, वहां पे कामधेनु बंधी हुई थी, तो कामधेनु के कोई जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। ये होता है वासना वेग, आपका जो नहीं है, आपकी चीज जो नहीं है, तो नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ, ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो आश्रम की हैं, आश्रम में यज्ञ होता है, हवन होता है, उसके लिए घी लगता है, इतने लोग आते रहते हैं, खाना उसने देख लिया, क्योंकि वहां पे जो मुनि थे उन्होंने सबको खाना पीना खिलाया, तो इनको लगा कि यहाँ पे जंगल में इनको इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे मिल रहा है, जाके पता लगाओ, तो उनको पता चला कि कामधेनु है यहाँ, तो कामधेनु जो है, जो भी उसके सामने जाके बोलो वो चीज आ जाती है। इच्छा हो गई, नहीं ये तो मेरे पास भी होना चाहिए, मैं ही इसका असली हकदार हूं, मैं ही ओनर हूं। जब बहुत ज्यादा वासना होती है, हमारी विचार क्षमता जो है वो गुम हो जाती, एकदम जीरो रहती नहीं, तब लगता है हम ही ईश्वर है। अभी मैं बता रही थी ना ईश्वर के वो सब, वो तरह हम ही है। पावर बहुत बुरी चीज है, अगर जो कोई सत्संगी नहीं है, जिसने माता पिता की सेवा नहीं की है, गुरु की सेवा नहीं की है, जो आश्रम लाइफ जिसने लीड नहीं किया हुआ है, वो कभी भी पावर का राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो टेंडेंसी नहीं रहेगी उसमें। औरंगजेब ने कितने लोगों को मारा, अपने पिताजी के साथ क्या सलूक किया, किस किस तरह से हमारा ये, हम लोग उस वो पीरियड से निकल के आए हुए हैं। बहुत कभी कभी लगता है कि कैसा है ये संसार। आपको याद है जब इंडिया में करेंसी बैन हुआ था, कितने कितने लोग जो है उनके पास में तो ऐसे ट्रक ट्रक भरे हुए कभी कभी रास्ते पर करेंसी नोट्स जो है मिलते थे, कि बैन हो गया, अब तो वो यूजलेस है, कागज का टुकड़ा है अब तो।
और कई लोग जो है बैंक मैनेजर के साथ में मिलके ऐसे भी पकड़े गए। बैंक मैनेजर के साथ मिलके उन्होंने कहा कि आप ये सारा का सारा पैसा डिपॉजिट कर लो, का ब्लैक मनी था, तो हम आपको इतना दे देंगे, उसमें से आप इतना रख लो। तो उन्होंने कर दिया और वो टाइम पीरियड तो चला गया था और ये लोग पकड़े गए। बाद में समझ में आया कि इन्होंने ऐसा कर दिया, उनको भी जेल हुआ फिर। तो ऐसे कितने सारे हमको एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जहाँ ट्रांसग्रेस करते हैं हम हमारे पावर्स, जहाँ पर हमारी वासनाएं जो हमको नचाती है, हमारी इच्छाएं हमको नचाती है। तो ये सारे आसुरी टेंडेंसीज से उनको बच के रहना चाहिए। भय नहीं है ना जीवन में, ईश्वर का भय नहीं है, तो यही सब चीजें होंगी और क्या होगा। ठीक है, आढ्यो अपि जनवान अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया, 15 श्लोक। मेरे जैसा है ही कौन। आढ्यो मतलब क्या होता है, मैं धनवान हूँ, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास में बहुत धन है, मेरे जैसा धनी कोई है ही नहीं इस जीवन में, मैं ही हूँ। आढ्यो अभिजनवान अस्मि, अभिजनवान मतलब मैं श्रेष्ठ कुल में मेरा जन्म है, मेरी 7 पीढ़ियां जो है ऐसे है, हम सबसे अच्छे हैं, हमारा वंश जो है हमारे ही कारण चल रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरह से कौन है मेरे समान, ये जो एक टेंडेंसी है ना, बहुत खराब है। हम बहुत सुंदर हैं दिखने में, हम बहुत ज्ञानी हैं। अगर हम सुंदर हैं, जब हम सोचते हैं, हम किस चीज को सुंदर बोलते हैं, हमारे शरीर को। जो हम लोग ये जो हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेसेस है, हम इतना मरते हैं उन पे कि कितने सुंदर दिखते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर उनका अगर एक बाल हमारे दाल में आके गिर जाए, वो दाल हम खा पाएंगे? सबसे पहले उठा के हम बेसन में डालेंगे। कौन किस चीज को हम सुंदर बोलते हैं? वही शरीर में जो हमारे है, वही शरीर में उनके भी है। हमने चमड़े को सुंदर बोला, मलमूत्र तो वही है, उसी से तो ये पूरा चीज, ये पूरा शरीर बना हुआ है, फीकल मटेरियल, ब्लड, फ्लैश। एक भी चीज आपके शरीर के अंदर की टच हो जाए, आपको हाथ धोना पड़ेगा, एक भी चीज। तो उस शरीर को हम कैसे सुंदर बोलते हैं? कहाँ से कोई शरीर सुंदर हो सकता है? उस शरीर को हम हक करना चाहते हैं, उस शरीर को हम लोग, हम उस शरीर से अटैच होते हैं, जो समझ में ही नहीं आता है। कैसे हम किसी को सुंदर बोल सकते हैं? भगवान के अलावा और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। सुंदरता तो वो एक ही है, पर है कोई कोई है जो हमारे जैसा कोई है नहीं, हमारे जैसा ज्ञानी कोई है नहीं। माय गॉड, हमारा जैसा ज्ञान नहीं होगा। आप लोगों के सबके जीवन में हो गए ऐसे लोग। मेरे जैसा धनी कोई नहीं है, धन का इतना मान मद, माय गॉड। 1 मिनट चाहिए भगवान को आपको रास्ते पे लाने के लिए। भगवान तो देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं वो। पर ये सब मद होता है। हमारे जैसा कौन है? हमारे जैसा मेच्योर्ड कौन है? हम इतने मेच्योर्ड हैं, हमारे जैसा मेच्योर्ड तो कोई होगा ही नहीं। इस सिचुएशन में हम ही है, हमारे ही जो हमने जो रिस्पॉन्ड किया वही सबसे बेस्ट था। और हर जगह पे हमारा ही रिस्पॉन्स बेस्ट होता है ना? तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग का जन्म हुआ है तो किस लिए हुआ है। हम तो बॉर्न सिंगर, आई एम अ बॉर्न ओरेटर, आई एम अ बॉर्न राइटर, आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट, जो भी है हमारे इतने सारे ये सब मद हैं। तो आड्यो हम अभी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो में, मेरे जैसा है ही कौन। यक्षे, यक्षे मतलब मैं यज्ञ करूंगा इंसल्ट करने के लिए दूसरों का। किसने किया था? मैं दूसरे का इंसल्ट करने के लिए मैं यज्ञ करूंगा, जो दक्ष प्रजापति ने जैसे किया था। ये सारे टेंडेंसीज हैं हमारे अंदर। हम बड़ा कोई काम करेंगे दिखावे के लिए। उसने 1 तल्ले का घर बनाया है हमारे पड़ोसी ने, हम यहाँ पे 2 तल्ला बनाएंगे। क्यों? उसको दिखाने के लिए कि हम भी कम नहीं है तुमसे, बार बार दिखाता रहता है।
इसलिए हम लाएंगे। यक्षे दास्यामी, मैं पैसा फेंकूंगा, आई थ्रो मनी लाइक दिस, मैं दो लोगों को ऐसे ऐसे करके दे के मैं करवाता हूँ। देखा होगा आपने ये सब टीवी या सामने भी देखा होगा तो पता नहीं, पैसे हम फेंकते हैं इस तरह से और लोग आके काम करते हैं। मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहित, मोदिष्ये आई विल एंजॉय इन वेरियस वेज। कोई कंपनी होगी, कभी कभी ग्लास खनकेंगे, कभी ड्रग्स लेंगे, कभी कुछ करेंगे, हम एंजॉय कर रहे हैं। क्या है मामला, 31st है, फर्स्ट है, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं, अलग ही दुनिया में रहेंगे। पता नहीं क्या आनंद मिलता है इनको, समझ में नहीं आता। इति अज्ञान विमोहिता, ये सभी डिल्यूटेड इन वेरियस वेज, अलग 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 तरीके से ये लोग डिल्यूटेड, इनको पता नहीं है हमारा ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है, हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है वो कितना दुर्लभ है और इससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं नहीं पता। संकल्प में कितनी शक्ति है नहीं पता। हम जो एक हमारे पास में आज का दिन मिला हुआ है, उस दिन में क्या क्या कर सकते हैं नहीं पता, उसको पता ही नहीं है। इसलिए उसको आनंद जो है इन सब चीजों में, लोअर टेंडेंसीज में आता है, क्योंकि बड़े आनंद को उससे चखा नहीं है। वो उसी गिल्ट में ही रहता है हमेशा, और गिल्ट को बहुत दिनों तक गिल्ट 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 हो जाए ना, वो गिल्ट वो भूल जाता है, उसको दैट बिकम्स हिज ओन नेचर। ये जो वो लोग खाते हैं ना, वो पैकेट जो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शिखर शायद, रजनीगंधा शिखर, ये सब जो लोग खाते हैं, उनको लगता ही नहीं है वो लोग गलत काम कर रहे हैं, नहीं लगता। मैं तो कितना बोलती रहती हूँ उन लोगों को, मत खाओ मत करो। मैंने बचपन से देखा हुआ है, कभी कभी मेरी मम्मी के पास में पेशेंट्स आते थे, खाना खाना इधर से डाल रहा है, गाल से इधर से निकल रहा है, छेद हो गया है खा खा के। कैसे है समझ में नहीं आता इन लोगों को। और हमारा स्किन, वो एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती थी, मुझे याद है, वो जो तंबाकू होता है उसको एक ग्लास में डालती थी, पानी थोड़ा सा डाल के, उसमें एक ब्लेड का टुकड़ा वो डाल के रखती थी, उनको दिखाती थी कि देखो ये भी रस्ट हो रहा है, कैसे किस तरह से पिघल रहा है। तो तुम्हारा जो गाल है, गाल का जो अंदर का टिश्यू है वो कितना सॉफ्ट है, उसमें क्या हालत हो रही होगी जब तुम ये खाते हो। दे आर लीस्ट बॉदर्ड, उसी में ही आनंद आता है हमको। अरे अम्मा क्या बोल रही है आप, इतना अच्छा लगता है खाने में। हम ज्यादा नहीं खाते, हम बस 2-3 पैकेट ही खाते हैं दिन में, अभी हमने कम कर दिया है। यहाँ पे ये जो तांबुल खाते हैं लोग, हाँ यहाँ तांबुल पान ये सब खाते हैं, कैसा हो जाता है सारा दांत। उस समय आनंद मिलता होगा शायद, मुझे पता नहीं है, पर जब कोई स्माइल करता है वो दांत दिखाने लायक है क्या? उसने तो अपना छाप छोड़ दिया। ये सब बहुत लोअर टेंडेंसीज है, लोअर एंजॉयमेंट। अरे उससे अच्छा कुछ आप दूसरा खाइए, काजू खाइए, बादाम भिगो के खाइए, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसको लीजिए। यही सारी चीजें हैं जो आपके चेहरे को भगवान ने इतना सुंदर आपको बना के भेजा हुआ है। आपका चेहरा देखिए कितना सुंदर है, कितनी अच्छी नाक है, कितनी अच्छी आंखें हैं, दांत भी कितने अच्छे थे वो दांत ऐसे बन गए और वो नशा हो जाता है, खा खा के खा खा के खा खा के। उस दिन मैं गई थी ना, मैंने पिछले सैटरडे को ही तो मैंने छुट्टी ली थी ना, तो हम लोग गए थे यहाँ पे मिनी पहलगांव। तो सुबह गए शाम को आ गए। आप नहीं मानोगे, जो बच्चे थे मेरे साथ में, उन लोग को एक टोल टैक्स पे हम लोग रुके थे, टोल गेट पे। तो वहां पर एक खासी औरत शायद थी, ट्राइबल औरत थी, वो तांबुल बेच रही थी। तो बच्चों ने लिया खरीदे। मैं कहा क्या आनंद मिलता है ये सब खा के। अम्मा आपको नहीं पता है, खाने के बाद में सबने तांबुल खाया। मैं देख रही हूँ सबको, छोटे छोटे बच्चे। एंजॉयमेंट से एक पर्सनालिटी का पता चलता है कि आपको क्या चीज पसंद है। उसको धीरे 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 हमको सात्विक बनाना है,
जो हमारी ये सारी राजसिक टेंडेंसीज है, जो हम खा पी के जो एंजॉय कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये सुनने में बुरा लगेगा, धीरे 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 बुरा जिसको ज्यादा लगेगा वो शायद छोड़ेगा, जिसको बुरा नहीं लगेगा बोले है अम्मा तो ऐसे बोलती रहती है, को कुछ पता ही नहीं है, तो वो छोड़ देगा। पर ये जो धीरे धीरे जिसको किसी को एक को भी बुरा लग गया, बोलेगा कि नहीं हमको सोचना चाहिए, उनको ठीक ठाक रहना चाहिए, ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, वो छोड़ने की कोशिश करेगा धीरे धीरे। इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जो चीजें गा रही है बोले अरे यहाँ पर रह के तांबुल का ही देश है, गुवाहाटी मतलब पता है आपको क्या है? गुआ मतलब होता है तांबुल और हाटी मतलब होता है हाट जहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो उसी का ही है। आप नहीं खाएंगे, आप भी खाना शुरू करिए। हे भगवान बहुत 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 हम लोगों को सिलेक्टिव होना पड़ेगा एंजॉयमेंट्स में। मैं ये बोलना चाह रही हूँ बस। आपको पता नहीं, मैं तो किसी एक पर्सन को या ऐसे करके किसी को नहीं बोल रही हूँ, सबको यही लगता है अम्मा मुझे ही बोल रही है। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप लोग अगर मैं एक चीज है मेरे अंदर, मुझे हजारों चीजें दिखाई दे रही, हजारों आसुरिक टेंडेंसीज। तो उन सब चीजों पे हमें मिलके काम करना है ना, रेजोल्यूशन लेना है। ये साल हमारा आज पहला दिन है, इससे हम कहाँ पहुंच सकते हैं, अपने आप को कितना अच्छा सुखी शांत बना सकते हैं, हम बनाए। यही हमारा एक टारगेट होना चाहिए इस साल में कि भगवान आपने हमको ये दिया है ना, हम आपको बेटर क्या दे सकते कि अल्टीमेटली भगवान भी खुश हो जाए, कि भगवान बोले कि इसको तो और कुछ देना चाहिए था, इसको तो और थोड़ा अच्छा देना चाहिए था, हमने इसको कम दिया। ऐसा नहीं लगना चाहिए भगवान को अरे इतना दिया, इसने हमको दिया ही क्या, इसने तो पूरा मंठा डाल कर दिया, ऐसा ना लगे उनको, है ना। तो सब लोगों को आपको हैप्पी न्यू ईयर फिर से एक और बार मेरी तरफ से, चिन्मय मिशन की तरफ से। और एक ही बात याद रखिएगा कि हमारा जो समय है, हम साधना में और क्या सेवा में और क्या सत्संग में, 3S, ये आज मैंने सबको भी बोला यहाँ, 3S में बिताए। क्या क्या 3S है? साधना, सत्संग और सेवा। खूब साधना करें, अपना साधना हम डबल कर दें। सबके पास, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कौन सा कहां से कौन एनिमी। हम लोग इंडिया चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपको पता ही होगा। चारों तरफ से एनिमीज से घिरे हुए हैं, कौन कहां से कब अटैक करेगा वी डोंट नो। हमारे पास कितना टाइम है वी डोंट। अच्छा, आसपास तो है ही, नीचे भी है, तो नीचे कौन? भूमि, पता नहीं कब भूमिकंप आ जाए, सबके सब हम दब के अंदर ही बैठ जाएंगे, खाइएगा फिर वहां पे बैठ के जो भी खाना पीना है। कब चले जाए हमको नहीं पता, हमारे पास बहुत कम टाइम है। एक एक दिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पास में आज एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, थैंक यू प्रभु, आज का दिन आपने हमको दिया। आज हम कितना अपना कोटा बनाइए, अपना डायरी बनाइए कि हाँ हमको ये करना ही है, हमको कंप्लीट करना ही है, आज के दिन हमको हम करके ही रहेंगे। प्रायोरिटी सेट करना है हमको, गोल अपना जीवन इस एक साल के लिए, कि हमको फिर से जब 31 दिसंबर 2026 आएगा, हम वही डायरी खोल के देखेंगे कि हमने कंप्लीट किए कि नहीं सारी चीजें। और उस समय अगर आपने कंप्लीट किया है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतना अच्छा लगता है। भगवान को देखेंगे, भगवान के सामने वो रखेंगे डायरी, वो भी मुस्कुराएंगे, वो भी आपको गले लगा लेंगे मन ही मन। वो वाली चीज जो है, उसका आनंद, उसका नशा अलग है बाकी सारे नशों से। ये जो बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान, इन सब नशाओं से वो नशा बहुत ज्यादा पावरफुल है। उस नशे के लिए भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान हमको ये संसार अच्छा ही ना लगे, या फिर संसार में कोई भी चीज हमको पसंद नहीं है, बस आप हमारे लिए एक ही चीज हो, आप हमको पसंद आ जाए और कुछ नहीं चाहिए। संसार रहे ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति दीजिए हमको, सेवा दीजिए हमको, आपकी हम सेवा कर पाए, सेवा करते करते हमारा अहंकार ना बोल उठे, हमेशा हम आपको ही देखते रहे, हर व्यक्ति में हम आपको देखें, ये प्रार्थना करिए। ठीक है, पूर्णमद कर लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।